बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन का नाम 26 फरवरी है और दिन है पीर का। देखिए, मैं अक्सर ये बात करता था कि इमरान खान ने सारी जिंदगी जेल में नहीं गुजारनी। इमरान खान के ऊपर बनाए जाने वाले ये केसेस सारी जिंदगी इमरान खान के ऊपर नहीं रहेंगे। ये केसेस भी खत्म हो जाने हैं। इमरान खान की जेल से भी रिहाई हो जानी है। इस टाइम एक महाज असम्बलियों में चल रहा है जहां पर तहरीक इंसाफ किसी सूरत अपने मैंडेट पर डाका नहीं डलने दे रही, भरपूर एहतजाज कर रही है। आपने देख लिया पंजाब असम्बली में और सिंध असम्बली में क्या सूरत हाल हुई। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने पूरा खड़ा किया। दूसरा महाज अदालतों में चल रहा है, खास तौर पर उन अदालतों में जहां पर इमरान खान के केसेस लगे हुए हैं। यानी ये बात तो हम सब जानते हैं कि इमरान खान के खिलाफ बनाए जाने वाले केसेस इंतहाई कमजोर है और अब इमरान खान की रिहाई का दिन करीब आ चुका है, या यूं कह लीजिए कि इमरान खान की रिहाई के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज 26 फरवरी है, पीर का दिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। यूं कह लीजिए कि अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान की रिहाई के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है। दो अच्छी खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 9 मई के बाद जहां पर एक घुटन का माहौल था, जहां पर पूरा निजाम मैनेज था, जहां पर पूरा सिस्टम मैनेज था, अदालती निजाम कंट्रोल था, मीडिया मैनेज था, इदारे कंट्रोल में थे, वहीं पर कुछ जजेस ऐसे हैं जिन्होंने जबरदस्त काम किया, जिनका नाम हमेशा तारीख में सुनहरे हरूफ के अंदर लिखा जाएगा। खास तौर पर 9 मई के बाद कुछ जजेस ने यह साबित किया कि वो वाकई अपराइट जजेस हैं, जिसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। इन दोनों जजेस ने इमरान खान की साइफर केस में जमानत मंजूर की थी। फिर जस्टिस इब्राहिम खान है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिन्होंने 2 दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जबरदस्त जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने तोशाखाना केस में इमरान खान की सजा मुअत्तल की, जिन्होंने तोशाखाना केस में इमरान खान का जो ट्रायल कोर्ट ने सजा दी थी उस सजा को खत्म किया, जिन्होंने इमरान खान की साइफर केस की खुफिया कार्रवाई को रोका। बार बार उन्होंने यह कहा कि यह अडयाला जेल के अंदर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यानी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जबरदस्त काम किया और उनका नाम हमेशा तारीख में लिखा जाएगा कि जहां पर पूरी अदालतें मैनेज थी, अदालती निजाम मैनेज था, वहां पर कुछ जजेस ऐसे थे जो वाकई मेरिट के ऊपर, इंसाफ के पर मबनी जो है वो फैसले कर रहे थे। शहर इक़्तिदार से पहली अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो यह है कि इमरान खान की रिहाई का दिन करीब आ गया। इमरान खान की रिहाई के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए, पहली बात तो यह कि इमरान खान को 8 फरवरी से पहले जल्दबाजी में जो केसेस में सजाएं सुनाई गई थी, सबको पता था कि जब यह मामला अदालतों में जाएगा, यानी जब इनकी अपीलें दर्ज होंगी, अपीलों पर समाअत शुरू होगी, तो हर सूरत में ये केसेस उड़ जाएंगे, हर सूरत में ये सजाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 8 फरवरी से पहले इमरान खान को जल्दबाजी में सजाएं सुनाने के पीछे प्लान कोई और था। बहरहाल उस प्लान के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो सका, इसीलिए वो जल्दी जल्दी में सजाएं सुनाई गई थी। इमरान खान को हक जरा नहीं दिया गया था, इमरान खान को हक दिफा नहीं दिया गया था। 8 फरवरी गुजरने के फौरन बाद ही इमरान खान के ऊपर जो ये 3 सजाएं थी, इनके खिलाफ अपीलें जो है वो दर्ज करवा दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पहले टाल मटोल से काम लिया जा रहा था और पहले इन दरखास्तों के ऊपर एतराजात आयद किए जा रहे थे। जुमे वाले दिन ये तीनों दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। इंटरेस्टिंगली आज 26 फरवरी है, पीर का दिन है। आज से उन तमाम केसेस में इमरान खान की समाअत शुरू होने जा रही है जिन केसेस में इमरान खान को सजा सुनाई गई, यानी तोशाखाना केस जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई, साइफर का केस जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा सुनाई गई। सबसे अच्छी खबर जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए वो ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस इंतहाई अहम केस की समाअत करने जा रहा है, जिसमें इमरान खान को सजाएं सुनाई गई हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान का मोराल डाउन करने की कोशिश की गई थी। इस समाअत को सुनने के लिए जो 2 रुकनी बेंच है, उसमें एक तो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, दूसरे हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जबरदस्त जज
अपराइट जज, वही जज जिन्होंने चीख चीख कर कहा था कि इमरान खान को साइफर केस में सजा नहीं होनी चाहिए, इमरान खान का साइफर केस का जो खुफिया ट्रायल है उसको कलअदम करार दिया था, बार बार उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों की जमानतें भी दी। वो अलग बात है कि अदालती निजाम इतना मैनेज था कि उनके अपने अहकामात जो है उनकी हुक्मदुली होती रही, उनके अहकामात पुलिस नहीं मानती रही, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के अहकामात फैसलों से कम ये पूरा अदालती निजाम नंगा तो होता। अब आप लोगों के ज़हन में यह सवाल होगा कि अगर इमरान खान को जो सजाएं हुई हैं उनके खिलाफ जो दरखास्तों की समात है वो मुकर्रर हो गई है और समात होने जा रही है, तो ये लंबी समातें चलेंगी, दोबारा ट्रायल होगा, दोबारा जो है वो दलाइल दिए जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एक या दो केसेस, यानी आज 26 फरवरी है, पीर का दिन है, ऐन मुमकिन है इसी हफ्ते या बहुत भी चला गया तो अगले हफ्ते तक इमरान खान की इन दोनों केसेस में जो सजाएं हैं वो मुअत्तल हो जाएंगी, क्योंकि इमरान खान के वकला ने इन सजाओं को मुअत्तल करने के लिए अपीलें दर्ज की हैं। इसलिए जो मरकजी केसेस हैं उनकी समाअत नहीं हो रही, यानी वो केस तो लंबा चलता जाएगा। इमरान खान की सजा मुअत्तल हो जाएगी, इमरान खान के अडयाला जेल से रिहाई हो जाएगी, उसके बाद ये केसेस चलते रहेंगे। अब सबसे आम सवाल यह है कि पसे पर्दा क्या चल रहा है, क्या वाकई इमरान खान की रिहाई होने जा रही है, क्या मुक्तदर इदारों ने भी इमरान खान की रिहाई के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया। चूंकि मैं ही बार बार ये कहता था कि इमरान खान की रिहाई तो तब होगी जब मुक्तदर इदारे यानी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ग्रीन सिग्नल देगी। तो यही अदालतें जो इमरान खान के खिलाफ धड़ाधड़ केसेस बनाती जा रही हैं, यही अदालतें जो इमरान खान को सजाएं सुनाती जा रही हैं, यही अदालतें इमरान खान को रिलीफ देना शुरू कर देंगी। 3 घंटों के अंदर इमरान खान के सारे केसेस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो शहरे इक्तदार में एक खबर गर्दिश कर रही है और वो खबर मंसूब की जा रही है फैसल वाडा के साथ। देखिए 9 अप्रैल 2022 जब इमरान खान को इक्तदार से निकाला गया था, उस टाइम से लेकर अब तक एक किरदार ऐसा है जो एस्टेब्लिशमेंट के सबसे करीब रहा और उसका नाम है फैसल वावडा। फैसल वावडा हर प्रोग्राम में बैठ रहे हैं, हालांकि उनके पास कोई ओहदा नहीं है, वो किसी सियासी जमात में नहीं है, लेकिन तमाम तर टीवी चैनल उनको अपने टॉक शोज में बिठाते हैं। क्यों बिठाते हैं? उसकी वजह यह है कि कहीं से उनका नाम रिकमेंड किया गया है कि इनको बिठाना है। इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट के करीब अगर कोई एक सियासतदान सबसे करीब है तो उसका नाम फैसल वाडा है। फैसल वाडा ने 2 दिन पहले शहर इक़्तिदार में यह बात की एक टीवी शो टॉक शो के अंदर कि जिस तरीके से नवाज शरीफ के केसेस जल्दी जल्दी खत्म हुए हैं, यानी जिस तरीके से नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया उतनी ही तेजी से इमरान खान को रिलीफ मिलने जा रहा है। यह फैसल वाडा का बयान है कि इमरान खान की रिहाई मैं बहुत करीब देख रहा हूं। फिर बैरिस्टर सलमान सफदर जो साइफर केस में इमरान खान के वकील हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि इमरान खान हर सूरत में रमजानुल मुबारक से पहले बाहर आ जाएंगे। यानी इस टाइम जो चीजें चल रही है पसे पर्दा, वो भी ये बता रही हैं कि इमरान खान की रिहाई होने जा रही है। फिर ये दोनों जो दरखास्तें हैं इमरान खान की सजाओं के खिलाफ, ये अचानक इनकी अपीलें लग जाना, फिर इनकी समाअत के लिए दरखास्तें मुकर्रर हो जाना, आज का दिन दे दिया जाना, यानी जुमे वाले दिन दरखास्तें जो है वो दायर की गई थी, जुमे वाले दिन से लेकर 2 दिन गुजरे, पीर वाले दिन के लिए समाअत मुकर्रर हो गई। फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बेंच का हिस्सा बनाने का मतलब आप सब समझते हैं कि इसका मतलब यह है कि इमरान खान को इन केसेस के अंदर रिलीफ मिल जाना। देखिए एक अलग बात यह है कि इन केसेस में जान भी नहीं है, ये इतने बेकार केसेस हैं, इतने कमजोर केसेस हैं कि इमरान खान को इन केसेस में हर सूरत में रिलीफ मिलना ही है, रिहाई इमरान खान की होनी ही है। इन तमाम बातों के बावजूद इमरान खान को अगर रिहाई ना देनी हो, यानी केस जितना भी कमजोर हो, और अगर किसी तरफ से कहा गया हो कि जनाब इमरान खान को रिहाई नहीं देनी, इमरान खान को अडयाला जेल में रखना है, तो मैं और आप हम सब जानते हैं कि इमरान खान को रिहाई नहीं मिलनी। लेकिन अब ये सारे फैक्टर्स मिलकर जो है, यानी जहां से अदालतों को कहलवाया जाना था वहां से भी अब ये आवाज आ रही है कि इमरान खान की रिहाई के अहकामात दे दिए गए। फैसल वाडा का ये जो बयान है ये किसी सूरत हल्का नहीं है। मैं बेशक फैसल वाडा के नजरियात से इख्तलाफ करता हूं, आप लोग
नजरियात से इख्तलाफ करते हो, लेकिन फैसल वाडा इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। उनकी मुंह से बोला जाने वाला जो अल्फाज है, ये जो जुमले हैं, मैं इसलिए उनको वेटेज देता हूं क्योंकि उनके पास खबर होती है। यानी फैसल वाडा ने 8 फरवरी से पहले ही कह दिया था कि नवाज शरीफ साहब जो सोचकर लंदन से पाकिस्तान आए हैं, उनको वो ये कुछ नहीं मिलना। 8 फरवरी वाले दिन उन्होंने ARY पर, यानी रात को जब नताइज आने का सिलसिला रुका, तो उन्होंने कहा था नवाज शरीफ के हवाले से कि गो नवाज गो हो चुका है, और वो हमने देखा कि गो नवाज गो हुआ, और उसके बाद शहबाज शरीफ की एंट्री हुई। सो फैसल वाडा की खबर के पीछे जो है वो कोई ना कोई डेवलपमेंट जरूर होती है। फैसल वाडा कह रहा है कि जनाब इमरान खान की रिहाई होने जा रही है, फिर इमरान खान की दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर हो जाती है, फिर इमरान खान की दरखास्तों की जो समात है उसके बेंच में मियां गुल हसन औरंगजेब बैठ जाते हैं। बहरहाल ये भी आपको बता दूं कि मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो उमर अयूब साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, नामजद वजीर आजम के उम्मीदवार भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके कजन भी हैं, उनके मामूजाद बेटे हैं या कोई उनकी रिश्तेदारी भी है। बहरहाल इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से पूरे इकदाम कर लिए गए हैं। एक महाज असम्बलियों में चल रहा है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर मुकाबला कर रही है, और मैं पिछले 2 दिन से आपको बार बार ये बात इसीलिए कर रहा हूं कि ये हुकूमत किसी सूरत नहीं चल सकती। अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस निजाम को अपना मैंडेट चोरी करके चलने देगी, देखिए निजाम ना चलने का मतलब यही है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ है। लोगों ने उनको वोट दिए, आपने हुकूमत किसी और को बना दी, लिहाजा तहरीक इंसाफ किसी सूरत ये मैंडेट चोरी नहीं करने देगी। तहरीक इंसाफ किसी सूरत असम्बलियों के इजलास नहीं चलने देगी। आपने उसका ट्रेलर देख लिया, ये ट्रेलर था जो पंजाब असम्बली में नजर आया, ये ट्रेलर था जो सिंध असम्बली में नजर आया। अभी जो पूरी पिक्चर है वो कौमी असम्बली में नजर आएगी, उस दिन नजर आएगी जिस दिन कौमी असम्बली में अराकीन कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे, जिस दिन स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, और उस दिन उठाएंगे, उस दिन देखेंगे आप पूरी फिल्म, जिस दिन वजीर आजम वहां पर जो है वो हल्फ उठाएंगे, वजीर आजम का इंतखाब होगा। तो अभी ये पूरा ड्रामा होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत असम्बलियों की कार्रवाई आगे नहीं चलने देगी। इसी तरीके से अदालतों में भी भरपूर महाज जो है वो चल रहा है। मुझसे कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से प्रोसीजर कहां तक पहुंचा, इमरान खान की रिहाई के हवाले से कहां तक कानूनी मामला पहुंचे। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर या तहरीक इंसाफ के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि इमरान खान को जो 8 फरवरी से पहले जल्दबाजी में सजाएं सुनाई गई थी, उन सजाओं की अपीलों की जो दरखास्तें हैं वो समात के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। आज से उसका आगाज होने जा रहा है। ऐन मुमकिन है 2 या 3 दिन पहली समात के अंदर नोटिस जारी होंगे, 2 या 3 दिन का वक्फा दिया जाएगा। कोई लंबी तारीखें नहीं होंगी क्योंकि शुरू से ट्रायल नहीं होना। सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर इस पर समाअत होने जा रही है कि इमरान खान को जो सजाएं दी गई वो मेरिट पर दी गई या नहीं, और हम सब जानते हैं कि वो मेरिट पर नहीं दी गई। ये इमरान खान की सजा मुअत्तली इसी एक हुक्म पर हो जानी है कि इमरान खान को हक इजरा नहीं मिला, इमरान खान को हक दिफा नहीं दिया, तो लिहाजा इमरान खान को सजा कैसे सुनाई जा सकती है। इसीलिए मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस बेंच का हिस्सा है। हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। बहरहाल कुछ ही घंटों के अंदर इस केस का फैसला भी आएगा। जो भी डेवलपमेंट होगी आई विल कीप अपडेटिंग यू। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।